किस्म के लोग बैठे रहे हों, लेकिन साधक होते हुए भी साधना के लिए मन उत्साह न रहा। उनको ही उत्साहित करते हुए, जगाते हुए कहा करते हैं, तुम अपने को सामान्य मनुष्य मत समझो। मनुष्य तो ये शरीर है, किंतु तुम शरीर नहीं हो। शरीर में रहते हुए भी शरीर का संचालक इसे पृथक शुद्ध जीव हो। तुम हंस हो और तुम रमैया राम हो। सदगुरु कबीर राम को कहीं बाहर नहीं खोजने को कहते हैं, बाहर नहीं बताते। सदगुरु कबीर राम के उपासक हैं, किंतु उनका राम अयोध्या वाला राम नहीं। वे खुल करके अयोध्या वाला राम का खंडन कर देते हैं, और उनका राम आकाश में बैठा हुआ राम भी नहीं, और न उनका राम किसी मंदिर में बैठा हुआ राम है, किंतु उनका राम प्रत्येक घट में निवास करने वाला रमैया राम एक चेतन जीव है। रमैया रमन करने वाला, निवास करने वाला। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, याही से संतन धरा राम का सिता नाम। हर आदमी को, हर स्त्री पुरुष को, जिनके पास थोड़ी भी समझ है, उन्हें समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं हार मांस का ये ढांचा नहीं, हार मांस का ये ढांचा तो मेरे कर्मों के फल भोगने के लिए बना हुआ है। कुछ दिनों तक इस हार मांस के ढांचा में, पिंजरा में रहना है, और इसके पश्चात जब कर्म फल भोग पूरे हो जाएंगे तो इस पिंजरे को छोड़ करके दूर चला जाना है, दूसरे पिंजरे में या अपने आप में। इसलिए आप अपने को न तो मलिन समझें, न दुखी समझें, न मात्र शरीर समझें, और न अपने को नीच, अछूत और छोटा समझें। आप राम हैं, और राम का अर्थ होता है मनोहर, सुंदर। राम का अर्थ होता है पवित्र। श्री रामदास साहब ने कहा है, राम रूप में परम पुनीता, हर आदमी, हर स्त्री, हर पुरुष कहीं जन्म लिया, किसी कुल में, किसी गोत्र में, किसी वर्ण में, किसी जाति में, कहीं भी जन्म लिया हो, मानव शरीर में जितने भी हैं सब परम पुनीत हैं। पुनीत मतलब पवित्र। आप अशुद्ध नहीं हैं, आप अछूत नहीं हैं, आप नीच नहीं हैं, आप छोटे नहीं हैं, आप पापी नहीं हैं। मूल रूप में आप परम पुनीत हैं। मात्र पुनीत पवित्र नहीं है, परम पुनीत मतलब परम पवित्र है आप। यदि मानव अपवित्र है तो पवित्र कौन होगा? मानव को हटा दें तो पवित्र की कल्पना ही करते रह जाएंगे। इसलिए आप अपने को हीन ना समझें,
दुर्बल ना समझें। आप सबल हैं, महान हैं, पवित्र हैं। प्रश्न हो सकता है फिर हम दुखी क्यों हैं? अपने गलत चाल के कारण। आप किसी की चाल गलत होगी, उसका हाल गलत होगा और वो दुखी होगा। आपको परमात्मा कहीं बाहर से पाना नहीं, आपको पवित्रता, निर्मलता, शुद्धता कहीं बाहर से पाना है नहीं। आप पहले से पवित्र हैं, निर्मल हैं, शुद्ध हैं। ये मन की जो मलिनता है, मन में जो गंदे विचार आ जाते हैं, गंदे ख्याल आ जाते हैं, गंदे स्मरण आ जाते हैं, और उन गंदे विचारों के कारण कर्म में, व्यवहार में जो गंदगी आ जाती है, इसलिए आप दुखी हैं, इसलिए आप छोटे हो जाते हैं। अन्यथा मन के विचारों को शोधने, अपने मन के विचारों को संयत कर ले, संभाल ले, मन में गलत विचार ना आने दें। जो सोचें, जिसकी याद करें, जिसका स्मरण करें, सकारात्मक याद करें, अच्छी बातों को याद करें, पवित्रता की याद करें, तो फिर जीवन में, फिर इंद्रियों से गलत व्यवहार नहीं होगा, गलत कर्म नहीं होगी, गलत आचरण नहीं होगा। और जो गलत आचरण नहीं होगा तो आपको पहले निर्मल तो है ही, आना कहाँ से? शास्त्र में बीजक में ही और कहा है, कर विचार विकार परिहरि कर्म कारण सोए। कहे कबीर भगवंत भजन द्वितीय और न कोई। जिन्होंने विचार करके विकारों का परित्याग कर दिया, जिस भाव, जिस चिंतन, जिस स्मरण, जिस यादगिरी के आने पर मन चंचल बन जाए, उत्तेजित हो जाए, व्याकुल हो जाए, वे सारे भाव, सारे चिंतन, सारे स्मरण, सारी यादगिरियां विकार हैं। त्याग इनका ही करना होगा। अब सोचिए कि मैं किसकी याद करने से मेरा मन चंचल हो, उत्तेजित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। किस प्रकार के चिंतन से, किस प्रकार के विचार से मैं अपने आप में नहीं रह जाता। ऐसे जितने भी विचार हैं, मन के जितने चिंतन हैं, उनका त्याग करते चले जाएं। अपने मन के विचारों को संभाल करके रखना, मन के विचारों को न भटकने देना, विचारों को गंदा न होने देना। यही तो साधना है, यही तो पूजा करते हैं। अब पूजा करते हैं, पूजा का अर्थ क्या होता है? पूजा का अर्थ है मन के गलत ख्याल का त्याग करते जाना। जैसे पूजा करते समय मन की भावना शुद्ध होती है, ऐसे ही भावना, ऐसे ही शुद्ध विचार हर समय बना करके रखिए, विकारों का त्याग हो जाएगा। लेकिन मन में लोभ आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है, काम की वासना आ जाती है, और अनेक प्रकार के स्मरण हो जाते हैं। मन उत्तेजित हो जाता है, अपने आप में व्याकुल हो जाता है, इसलिए आदमी दुखी हो, हल्की अपनी चाल, अपनी गलत चाल के आधार से आदमी हल्का हो। तो चाल सुधारना है तो पहले सुधारना होगा विचारों, हाल, दशा, इसे सुधारना है
तो साफ सुधारना होगा, और साफ सुधारना है तो अपने विचारों को सुधारना होगा, अपने विचार संभालना होगा। विचारों को संभाल कर विचारों को न भटकने देना, मन में कोई गलत ख्याल न आने देना, कोई गलत विचार न आने देना। यही पूजा है, यही भक्ति है और यही साधना का फल है। ऐसा जिन्होंने किया, विचार कर करके, चिंतन कर करके, अकेले बैठना होगा इसके लिए आप। भीड़ में अपनी वास्तविकता समझ में नहीं आएगी, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे साधु हो, या गृहस्थ। भीड़ में अपनी वास्तविकता समझ में नहीं आती, थोड़ा सा अलग बैठना होगा। अपने घर में ही बैठे और झांके भीतर क्या सोच रहा है मन। जो भी गलत ख्याल आ जाए, जिस ख्याल को दूसरों को बताने में संकोच हो, लज्जा लगे, वो गलत ख्याल है। ऐसे ख्यालों का त्याग करते जाओ, त्याग करते जाओ। धीरे धीरे मन का चंचल होना, भटकना, बहना बंद होता जाएगा, जीवन ऊपर उतर चला जाएगा। फिर आप भवसागर से मुक्त हो जाओ। सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा भी होगा कि मानव जीवन भवसागर को पार करने के लिए मिला हुआ है, भवसागर को तरने के लिए मिला हुआ है। वो भवसागर है कहाँ, इसे तरने या पार करने के लिए ये मानव जीवन मिला हुआ है। आज तो जिसे हम महासागर कहते हैं, कई महासागर हैं, तीन महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और ऐसे और कई हैं। इनको पार करने के लिए तो आदमी ने तो बड़े बड़े जहाज बना दिए और सैकड़ों सैकड़ों आदमी लाखों लाखों टन को लेकर के समुद्र में तैरते रह जाते हैं। किंतु मन का जो सागर है, जिसे भवसागर कहा जाता है, उसमें आदमी डूब जाता है। वो बाहर नहीं, वो भीतर। ये मन की जो चंचलता है, मन की जो विकारी भावनाएं हैं, मन के जो गलत ख्याल है, यही भवसागर है। इच्छा है, तृष्णा है, चाहना है, यही भवसागर है। और इसको चढ़ने के लिए बाहरी किसी जहाज की या किसी नाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाहरी जहाज से और नाव से अंदर के जो भवसागर है, जो पार नहीं किया जा सकता, वो है संयम, सही विचार और सही आचरण। इनके द्वारा इस मन के सागर को पार किया जा सकता है। और जो पार कर गया वो तरन हो गया, वो मुक्त हो गया। ऐसे जो पुरुष हैं जिन्होंने विचार करके अपने अंदर के सारे चंचलताओं को, व्याकुलताओं की इच्छा कामनाओं को जीत लिया या पार कर लिया, वही भगवान है। भगवान यदि कहीं मिलेगा तो इंसान की शक्ल में ही मिलेगा। इंसान को छोड़कर भगवान का केवल कल्पना कर सकते हो, कहीं कोई भगवान मिलने वाला है नहीं। लेकिन हम लोगों ने भगवान को इंसानों से काट करके अलग कर दिया और ऐसे भगवान कल्पना कर लिया जो ऊपर आकाश में रहता हो, या मंदिर में उसकी मूर्ति बना दिया किसी की कल्पना के। ना आकाश में भगवान आपका काम आएगा, न मंदिर में भगवान आपका काम आएगा। काम आएगा दुनिया का भगवान, और भगवान आप भी हो सकते हो। हर आदमी में संभावना है, हर संभावना का हर आदमी में शक्ति है कि हर आदमी भगवान बन सकता है। भगवान का होता है निर्मल जीवन। जिनका भी जीवन निर्मल है वो भगवान है। और आप जानते होंगे
पहले जमाने में ऋषियों को, महर्षियों को, संतों को ही भगवान कहा जाता था। आज जैसे भगवान की कल्पना नहीं थी उस समय। आज हम भगवान मानते हैं जिन्हें दुनिया बनाई, जिन्हें चलाने वाला है, कहीं बैठा ऊपर आकाश में। ऐसा भगवान पहले नहीं था। संतों को, ऋषियों को, महर्षियों को ही भगवान कहा जाता है। वो भगवान हर स्त्री और हर पुरुष हो सकता है। फिर आप कहते हैं तुम राम रूप में परम, तुम राम रूप हो, तुम भगवत रूप हो और परम पवित्र हो। इसलिए किसी भी आदमी को अपने को नीच, अछूत, छोटा, दुर्बल, पापी समझने की आवश्यकता नहीं है। मूल रूप में आप हंस हैं, बगुला नहीं है। बगुला को कितना समझा दो, वो मछली, मेढक, कीड़े मकोड़े खाना छोड़ेगा नहीं। और हंस मछली मेढक नहीं खाकर तो मुठी चुकेगा और नीचे का विवेक करेगा। तो आप बगुला नहीं हैं, आप हंस हैं। हम ये भी कह सकते हैं आप काला कौवा नहीं हैं, आप हंस हैं, पहले से शुद्ध हैं। कौवा को जब कितना भी लगाओ, कितना भी लगा लो, कौवा के भी साफ नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं होता, उज्ज्वल नहीं हो सकता है। वो काला का काला जैसे कोयला होता है, भीतर से बाहर तक काला काला काला, तक कितना भी घिसो कोयला कभी उज्ज्वल नहीं होगा। और कितना भी साबुन लगा लो, कोयला सफेद नहीं होगा। साहब ने कहा साबुन लगाए, साबुन कोयला उतर ना होता, साबुन लगा लो तो भी कोयला उतर नहीं होने वाला। किंतु हीरा को बस जैसे ही हीरा में मिट्टी चिपकी हुई है, पानी से धो दो, धोकर करके हीरा को पहले जगह पे, हीरा को आप कहीं भी रहो, जैसे हीरा ऊपर से उज्ज्वल है, नीचे से उज्ज्वल है, पीछे से हीरा के किसी कोण को देखो हीरा शुद्ध है, चमकदार है। ऐसे आप मूल रूप में चमकदार हो, मूल रूप में आप शुद्ध हो, मूल रूप में आप महान हो। आप किसी महान को पाना नहीं, आप पहले से महान हैं। अपनी महानता को समझने की आवश्यकता है। लेकिन बताया ना, विकारों का कीचड़ जैसे हीरे के ऊपर गोबर का, मिट्टी का, कीचड़ का आवरण पड़ जाए और हीरे की चमक मन पड़ जाए या ढक जाए, ऐसी ही दशा हमारी आपकी है। हीरे की चमक लाने के क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। केवल हीरे के ऊपर मिट्टी का, गोबर का, कीचड़ का जो आवरण है, उसे पानी से धो करके साफ कर देना है। ऐसे विवेक का पानी लेकर के, ज्ञान का पानी लेकर के अपने मलिनताओं का, गंदी आदतों का जो कीचड़ है, विकारों का जो कीचड़ है, इसे शुद्ध कर देना होगा। उपनिषद के ऋषि ने कहा है, यथैव बिंबम मृत्यो परितम तेजोमयं भासते सुधांतम तदात्मतत्वं परिसमीक्षते ही एकाकृतार्थो भक्ति वीत शोका। यथैव बिंबम मृत्यो परितम, जैसे मणि के ऊपर मणि लिपटी हुई है, भ्राते से सुधांत, यथैव बिंबम मृत्यो परितम तेजोमयं भ्राते से सुधांतम। सुधांतम उसे अच्छी तरह से रगड़ करके धो दिया जाए तो मणि की चमक फिर वापस क्या है ही, बस मिट्टी का आवरण दूर हुआ, चमक फिर आ गई। ऐसे ही अपने अपने मन में जो कीचड़ लगा हुआ है, गंदी आदतों का, गलत ख्यालों का, गलत विचारों का, गलत खान पान का और विकारों का, इन्हें विवेक द्वारा, ज्ञान द्वारा धो देना है। आपकी महानता प्रकट हो जाएगी। लाना नहीं है, आप पहले से है महान। कहते हैं तुम रमैया राम हो,
तुम्हें राम को पाना नहीं, तुम खुद राम हो, भूल गए हो अपने राम। गुरुदेव जी कहानी कहा करते थे, एक पंडित जी बड़े विद्वान, लेकिन भांग खाने की आदत। विद्वान होना अलग बात है और कोई आदत बना लेना अलग बात है। पंडित जी बड़े विद्वान तो थे, लेकिन भांग खाने की आदत थी। एक दिन भांग का गोला थोड़ा बड़ा हो गया, नशा चढ़ गया। पंडितानी ने कहा, देखो भोजन बनाने का समय हो गया है, जाओ बाजार नमक खरीद करके ले आओ। पंडित जी पैसा लिए, झोला लिए, जूता पहने और बाजार गए। एक दुकान पर गए और कहा, भाई मुझे 1 किलो नमक दे दो। दुकानदार ने नमक तौला और फिर थैले में डालना चाहा तो नहीं यार, नमक नहीं चाहिए, 1 किलो हल्दी चाहिए। तो दुकानदार ने नमक छोड़ करके हल्दी तोला। तो हल्दी तौल पर डालने के लोग कहना, नहीं यार मुझे हल्दी चाहिए, 1 किलो धनिया चाहिए। कई बार ऐसा कहता रहा, क्योंकि नशा तो चढ़ा था। नशा में आदमी क्या फल जाए, क्या कहा जाए, कुछ पता नहीं होता है। जब कई बार ऐसा हुआ तो दुकानदार ने कहा, क्या पंडित जी आप गधा से लिखे बात कर रहे हो? मैंने कहा, तो क्या मैं गधा हो गया हूँ? दुकानदार ने कहा, और नहीं तो क्या, गधे से लिखे बात कर रहे हो, गधे तो हो ही। और नशा में तो सर पंडित समय सवार हो गई कि मैं गधा हो गया। लौटे बिना सौदा लिए, रास्ते में तो आदमी मिले, उन लोगों ने कहा, सुनो भाई देखो तो दुकानदार कहता है कि मैं गधा हो गया हूँ, तुम्हें कैसा लगता है? उन लोगों ने कहा, हाँ पंडित जी आप तो सचमुच में गधे हो गए हैं। और लोग मिले, उनसे पूछे, उन्होंने कह दिया। आगे बढ़े, उनका मित्र मिला। पंडित ने सोचा सब झूठ बोलेंगे तो बोलेंगे, मित्र झूठ नहीं बोलेगा। और रुके तो पंडित जी रुके, कहते हैं क्या हुआ? लोग कहते हैं कि मैं गधा हो गया हूँ, आपको ऐसा लगता है? मित्र ने मजाक कर दिया, अरे मैं तो पहले पूछने वाला था गधा कैसे हो, अब तो पक्का हो गया कि मैं सचमुच का गधा हो गया। घर लौटे, पंडितानी ये क्या हुआ? तेरे कर्म फूट गए। तो हुआ क्या कि मैं गधा हो गया। पंडितानी समझ गई कि आज भांग का नशा थोड़ा चढ़ गया है ज्यादा। पंडितानी ने नशा निवारक दवा दी, नशा दूर हुआ। पंडित ने कहा, अरे मैं तो गधा नहीं हूं, मैं तो मनुष्य हूं, और मनुष्य में पंडित हूं, बड़े विद्वान हूं। तो पंडित का पांडित, उसकी विद्वता कहीं गई नहीं थी। नशा में विद्वता ढक गई थी, नशा में पांडित ढक गया। ऐसे ही हमारा और आपका मानव मात्र का परमात्मत्व, शिवत्व, ब्रह्मत्व, भगवत्ता, ये तो कहीं गए नहीं है, नशा में दब गए हैं। जवानी का नशा, चेहरे की चमक दमक का नशा, रूप का, सौंदर्य का, बल का नशा, बड़ी जाति का नशा, बड़े धन का नशा, बड़ी विद्या का नशा, बड़े पद का नशा, पता है किस किस का नशा है। और सबसे ऊपर तो अहंकार का नशा है। इस नशा के कारण हमारा और आपका जो ब्रह्मत्व है वो ढक गया। हमारा आपका जो रामत्व है, जो परमात्मत्व है, जो ईश्वरत्व है, जो शिवत्व और मोक्षत्व है, वो सब ढक गए हैं। आपको राम को, खुदा को, ब्रह्म को, परमात्मा को, शिव को, मोक्ष को पाना कहीं भी नहीं दे बाहर। वो आपका स्वरूप है। आप खुद राम रूप हैं, आप खुद ब्रह्म रूप है। ब्रह्म क्या? आप खुद ब्रह्म है।
अब परमात्मा का परमात्मा आप हैं, अब ईश्वर के ईश्वर आप हैं। बस शर्त इतनी है, अपने जीवन की गंदगी का त्याग करना और मन की जो मलिनता है इस मलिनता का त्याग करना। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग भी कर रहे हैं, मलिनता दूर नहीं हो रही है, सत्संग भी कर रहे हैं, जीवन की गंदगी, कर्मों गंदगी, आत्मा गंदगी, खान पान की गंदगी दूर नहीं हो रही है, तो सत्संग करने का, भक्ति करने का, पूजा करने का, धर्म का काम करने का फल क्या हुआ? सब दिखावा। थोड़ा रास्ता बदलना होगा। फिर मैंने कहा कि एकांत में बैठ करके